आनंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ऑनलाइन भक्तों को भी? ओके। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज के इस विशेष शुभ अवसर पे गौरंग महाप्रभु की कुछ कथा, गौर कथा श्री चैतन्य भागवत से अंत्यखंड चैप्टर 5। ये एक बहुत ही अद्भुत अध्याय है। पास्ट टाइम्स, द पास्ट टाइम्स ऑफ नित्यानंद प्रभु। अध्याय तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं श्री नित्यानंद प्रभु की, जो शायद आपने नहीं सुना होगा आज तक। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम अभी हाल ही में जो नित्यानंद त्रयोदशी था उसमें इन लीलाओं को हमने खुद फर्स्ट टाइम पढ़ा और श्रवण किया। क्या अद्भुत महिमा है नित्यानंद प्रभु की पोटेंसी, उनका शक्ति, उनका संकीर्तन का प्रभाव बहुत अद्भुत है। पानीहाटी ग्राम में जब पहुंचे तो आपने ये तो सुना होगा, पानीहाटी ग्राम में नित्यानंद प्रभु, आपने सुना है? नित्यानंद त्रयोदशी वाला कथा सुना था आपने? अच्छा, मिस हो गया था। सो पानीहाटी में तो रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा किए थे नित्यानंद प्रभु, है ना? सुना है ना ये? क्या बोलते हैं, दही चिड़ा फेस्टिवल। हाँ, तो वो एक लीला है। ऐसे नित्यानंद प्रभु पानीहाटी ग्राम में 3 महीने तक रुके थे और भी बहुत सारे डेली बहुत अद्भुत लीलाएं किए थे। तो चैतन्य चरितमृत में पानीहाटी वाला जो रघुनाथ दास गोस्वामी का दही चिड़ा वाला जो लीला है वो वर्णन किया गया है। वो भी बहुत अद्भुत है। और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में और कुछ लीलाओं को वर्णन करते हैं। सो ये सारी लीलाएं क्या है, ट्रेलर मात्र हैं। हाँ। वृंदावन दास ठाकुर कई बार लिखते हैं कि महाप्रभु के द्वारा एक दिन में जो लीलाएं की गई हैं उसका अनंत शेष भी वर्णन नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से। हाँ। तो जिसको अगर उन लीलाओं को वास्तविक रूप में एक्सपीरियंस करना है, आस्वादन करना है, हाँ, समझना है या रिलीज करना है, आस्वादन करना है, तो उसका एकमात्र उपाय है क्या? क्या उपाय है? कोई गेस करिए। कहाँ बताइए। एकमात्र उपाय है उन लीलाओं में सम्मिलित होना पड़ेगा। बिना उन लीलाओं में सम्मिलित हुए पूर्ण रूप से वो एक्सपीरियंस रिलीज नहीं कर पाएगा। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे ऊपर कृपा करके उसका एक बूंद जो है ट्रेलर के रूप में हमको प्रदान कर रहे हैं इन ग्रंथों में। ये ट्रेलर, मूवी का ट्रेलर किस लिए दिखाया जाता है? ताकि पूरी मूवी के देख सके। हाँ। तो चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को प्रस्तुत करने का उद्देश्य है ये दो महान आचार्यों का, महाभागवत वैष्णवों का, कि हम इंटेंस डिजायर अपने हृदय में रख पाए, प्रकट कर लें कि हम चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की जो टोली है उसमें सम्मिलित हो जाएं। हाँ। ताकि इन लीलाओं को अपने खुद के आंखों से, कान से और इसके भी ऊपर आत्मा के स्तर पर दर्शन कर सकें। और कोई भाग्यशाली हुआ तो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन भी पॉसिबल है। कृष्ण की लीला में पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो डिफिकल्ट है, या इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं। माता लक्ष्मी को भी प्रवेश नहीं मिला रासलीला में, लेकिन गौर निताय की लीला में यही विशेष बात है। हाँ, कि हम जैसा जो बद्ध जीव है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है महाप्रभु की कृपा से, है ना? तो अच्छा है ना ये। तो इसलिए जो भागवत में इसलिए बोला गया है, जो इस युग में बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान नहीं, जो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, सुमेध ऐसा,
वो परम भगवान कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में वर्शिप करते हैं, गौर निताय के रूप में वर्शिप करते हैं। इस सीक्रेट। सो ये अध्याय तो बहुत बड़ा है। लेकिन देखते हैं, नित्यानंद प्रभु की लीला आधे से लगभग चालू होती है, उसके पहले भी महाप्रभु की लीलाएं कर रहे चल रहा है। अगर नेक्स्ट टाइम और टाइम मिलेगा तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। या ये तो हम लोग खैर ऑनलाइन क्लासेस में कवर हो ही जाएगा। सो जय जय श्री गौर सुंदर सर्व गुरु, जय जय भक्त जन वांछा कल्पतरु, जय जय न्यासी मणि श्री वैकुंठनाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। समझ पा रहे होंगे ना? न्यासी मणि, द बेस्ट ऑफ द सन्यासीज। महाप्रभु कौन है? द बेस्ट ऑफ द सन्यासीज। एंड श्री वैकुंठ नाथ, श्री वैकुंठ के नाथ हैं। हे प्रभु, वृंदावन दास ठाकुर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक और अद्भुत बात है कि चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितमृत में, ये दोनों महाभागवत महान वैष्णवाचार्य हम सब जीवों को याद करते हैं बार बार, है ना? और प्रार्थना करते हैं भगवान को हमारे लिए कि हम जैसे जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात करें। और साथ साथ में जितने भी प्रसंग आते हैं, जितने भी लीलाएं हैं, उसको सुनने का फल भी क्या प्रदान करते हैं? कि कृष्ण के प्रति प्रेम मिले, कृष्ण के प्रति भक्ति मिले, महाप्रभु का पार्षद बन जाए, महाप्रभु के साथ उनके संगी गणों के साथ विहार करे। ऐसा ऐसा फलश्रुति है, सोचिए। भागवत में भी कुछ कुछ फलश्रुति जो है अपेरेंटली बाहर से भौतिक भी दिया गया है। जैसे गजेंद्र मोक्ष को सुनेंगे तो आप भय से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं उसमें, कुछ भौतिक लाभ वाले फलश्रुति भी दिए गए हैं। तो वो हालांकि बाई प्रोडक्ट है। वो किसके लिए दिए गए हैं? ताकि कुछ लोग हैं जिनको कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं है, कृष्ण के में इंटरेस्ट है, कृष्ण के माया में, तो इसी बहाने कृष्ण से कनेक्ट हो जाए, उनको भौतिक लाभ चाहिए। तो इसीलिए भागवत, कई लोग हैं आप देखेंगे जो भले ही स्टॉन्च डिवोटी, कृष्ण के अनन्य भक्त ना बने, लेकिन भागवत की बहुत सारी स्तुति रिसाइट करते हैं, है ना? स्पेशली साउथ इंडिया वगैरह में बहुत रिसाइटेशन करते हैं, गजेंद्र मोक्ष और ये कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, ये सब रिसाइटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कुछ लाभ बताए गए हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए, तो इसी माध्यम से उनका धीरे धीरे जो मति है कृष्ण में लग ही जाता है। लेकिन चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत में जो है प्योर कृष्णा कॉन्शियस फलश्रुति दिया गया है, रिजल्ट दिया गया है। नो स्कोप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात, लॉर्ड प्लीज ग्लैंस मर्सीफुली ऑन द लिविंग एंटिटीज। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, जय जय श्री करुणा सिंधु दयामय। along with his devotees, all glories to Gauranga along with his devotees, भक्त गोष्ठी सहित। श्री करुणा सिंधु दयामय, आपकी जय हो। शेष खंड कथा भाई सुना एक मने, श्री गौर सुंदर बिहारी लेना जे मने। तो नवनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि हे मेरे भाइयों और बहनों भी, सबके लिए शेष खंड की कथा को बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। वो ब्रदर्स हियर विथ अटेंशन द टॉपिक्स ऑफ अंत्य खंड wherein the pastimes of Sri Gaur Sundar are described. कत दिन ठाकी प्रभु अद्वैत तेरा घरे, आइला कुमार हट श्रीवास मंदिरे। सो कुछ दिन तक अद्वैताचार्य के घर पे स्टे करने के पश्चात महाप्रभु फाइनली श्रीवास पंडित के घर पहुंचते हैं, कुमार हट। श्रीवास पंडित का घर नवदीप में भी था, लेकिन महाप्रभु जब संन्यास ले लिए तो इसके कुछ समय पश्चात श्रीवास पंडित नवदीप छोड़ के चले गए कुमार हट। क्यों चले गए मालूम है? क्योंकि वो वहां पे रह ही नहीं पा रहे थे। जहां उनकी नजर पड़ती थी वहां पे महाप्रभु की कुछ न कुछ लीलाएं हुई थी, और महाप्रभु के विरह को वो सहन नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उन्होंने नवदीप ही छोड़ दिया। हाँ, हम लोग नवदीप जाते हैं ताकि महाप्रभु का स्मरण हो सके, बस श्रीवास ठाकुर नवदीप छोड़े ताकि स्मरण जो इतना तीव्रता से हो रहा है वो ना हो, क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहे थे कि महाप्रभु के साथ
इन गलियों में इतने वर्षों तक संकीर्तन किए, अपने घर पे ही नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि महाप्रभु तो उनके घर पे डेली संकीर्तन किए, महाप्रकाश लीला किए, अनेकों भक्तों का उद्धार किए। सबसे पहले महाप्रभु प्रकाशित अपने आप को किए श्रीवास ठाकुर को ही, अ, ये संकीर्तन लीला चालू करने के बाद। वैसे तो बचपन में भी किए थे। वो एक ब्राह्मण आया था ना, क्या नाम है उस ब्राह्मण का, गोपाल का शालिग्राम लेकर के हमेशा गमी देशे देशे, याद है आपको? जब आपका गौर कथा का अभिषेक किया था लास्ट टाइम, वहां पे ये कथा लिया था ना, थे आप लोग वहाँ? वहां पे भांडुप में ही था ना, गौर गौर निताई का अभिषेक किया था, उसके बाद ये कथा लिया था ना, ब्राह्मण वाला, जो बार बार भोग लगाता था, निमाई बालक आके खा लेता था। हाँ, याद है आप लोगों को? तो वो सबसे पहला था जिसमें महाप्रभु ने अपने रूप प्रदर्शन दिखाया था। लेकिन वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल था, उसको मना कर दिया था कि किसी को बोलना नहीं, हाँ, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। महापुर ऐसे धमकी दे दिए थे कि अगर बता दिया तो और जीवित नहीं रहोगे। तो वो बेचारा डर गया था, नहीं 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 बताऊंगा। उसको मेन डर ये था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर ऐसे अद्भुत लीला कैसे देखूंगा। तो पूरा तीर्थ भ्रमण करता था, फाइनल स्टॉपेज उसका नवदीप धाम था। फिर डेली जो है कहीं भी भ्रमण करके जीवन यापन के लिए कुछ भिक्षा मांग के खाता था, लेकिन डेली आकर के महा सची माता के घर के सामने बैठ जाता था, वहीं देखता रहता था निमाई को अद्भुत लीला करते करते। हाँ, महाप्रभु उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा देते हैं। उस ब्राह्मण को भगवान ने दर्शन क्यों दिया, उस ब्राह्मण का भोग बार बार भगवान क्यों खाए, भगवान खुद बोलते हैं, याद है किसी को? तो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। याद है किसी को? इसी प्रकार से कोला विचर श्रीधर के ऊपर जब कृपा किए थे, तो महाप्रभु ने कोला विचर श्रीधर को भी यही बोला कि तुम मेरा काश को देख पा रहे हो, मेरे ऐश्वर्य को देख पा रहे हो, इसका कारण क्या है? विस्तर भजिले आम, विस्तर मतलब विस्तृत रूप से। उस ब्राह्मण को भी महाप्रभु बोले क्योंकि तुमने हर बार जन्म ले ले करके अपना जीवन मेरे भजन में सेक्रीफाइस किया है। और कोला विचर श्रीधर को भी बोले तुम जन्म जन्म मेरे दास हो, जन्म जन्म तुमने मेरा मेरा ही गुणगान गाया हो, मेरे लिए जीवन सेक्रीफाइस किया है। इसलिए उस विस्तृत रूप से जो तुमने मेरा भजन किया है, सेवा किया है, उसके कारण मैं तुमको अब दे रहा हूँ। लो। हाँ, तो प्रेरणादायक होना चाहिए। आप लोगों को प्रेरणा मिला कि नहीं मिला? तो हमारा जो सेक्रीफाइस है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम भूल जाएंगे। जैसे अभी हम में से कई लोग हैं जो कई जन्मों जन्मों से आए हैं भजन करते करते। आप में से कई पिछले जन्म में ब्रह्मचारी सन्यासी भी रहे होंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो हम सब तो भूल गए, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। जिस दिन फाइनल ये अकाउंट फुलफिल पूरा हो जाएगा, भगवान के सामने खड़े होंगे तो भगवान पूरा याद दिलाएंगे। महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने यही किया, एक एक भक्त को उसके पास्ट के बारे में बता करके, और भगवान ने कैसे कैसे कृपा किया और वो भक्त ने कैसे कैसे भगवान के लिए सेक्रीफाइस किया, सब याद दिला रहे थे। और जो भी भक्त को ऐसे याद दिला रहे थे, वो सब के सब भक्त सुन सुन के मूर्छित होकर धड़ाम धड़ाम गिर जाते थे। फिर महाप्रभु को बोलना था, उठा उठा हरिदास, उठा उठा मुरारी, उठा उठा श्रीधर, ऐसे महाप्रभु को उठाना पड़ता था। तो बोलते थे वर मागा वर मागा, वरोन्मुख होकर के। वरोन्मुख मतलब he became inclined to bestow benediction। वरोन्मुख होकर के महाप्रभु बोल रहे हैं वर मांगो मांगो मांगो। भगवान देने के लिए तत्पर हो गए। भक्त मांग नहीं रहा है, लेकिन भगवान देने के लिए तत्पर हो गए, फिर भी नहीं मांग रहा है ना। सबसे ये सबका ये जो चैप्टर है पढ़ना चाहिए सबको। महाप्रकाश लीला चैप्टर 9, चैतन्य भागवत मध्य खंड, एंड चैप्टर 10 महाप्रकाश लीला में हमको बहुत कुछ, क्या क्या भाव होना चाहिए, वो सीखने को मिलेगा। हरिदास ठाकुर ने क्या भाव प्रकट किया, गोला विश्व श्रीधर ने क्या भाव प्रकट किया। हाँ, हम उसके ऊपर विचार करेंगे तो हम जो है दंग रह जाएंगे। गोला विचार श्रीधर को तो भगवान ने
बोला साफ साफ कि श्रीधर, मैं तुमको एक बहुत बड़े राज्य का राजा बनाना चाहता हूँ। पहले तो दे रहे थे कि मांगो मांगो, अष्ट सिद्धि देता हूँ, सब रिजेक्ट कर दिए। फाइनली महाप्रभु यहाँ तक बोल दिया कि मैं बनाना चाहता हूँ तुमको बहुत बड़े राज्य का राजा। तुम माया में नहीं गिरोगे। इनमें से किसी को भगवान अगर ऑफर करे ये, हाँ, मान लो जो यहाँ पे यंग डिवोटी बैठे हैं, आपको ऑफर करें कि आपको मैं एक बहुत सुंदर लड़की देता हूँ, विवाह करो, और कुछ दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा, बहुत ऐश्वर्य धन संपत्ति रहेगा, सब कुछ रहेगा, और आप माया में भी नहीं गिरोगे, और ये शरीर छोड़ करके जो है वैकुंठ धाम प्राप्त करोगे। तो हम में से कोई है जो रिजेक्ट कर सकता है? हाँ, सचिन तुम। बोला मिस्टर श्रीधर ने क्या बोला? सोचिए, कोला विषय श्रीधर ने क्या बोला? श्रीधर बोले, प्रभु मुई किछु ही न चान। साफ साफ बोल दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बस वही ब्राह्मण जो डेली मेरे पास आकर के 2-3 घंटे मेरे से लड़ाई झगड़ा करता है ना, कलह कर करके जबरदस्ती मेरे केले के पत्ते और ये सब लेके जाता है। उस ब्राह्मण के चरण कमलों में अहेतु की भक्ति जन्म जन्मांतर चाहिए, बस ये चाहिए। तो देखिए, कोला विजय श्रीधर ने जब ये बोला ना, तब महाप्रभु 100% जो है उनको आश्वासन हो गया, कंफर्म हो गया कि इस 100% प्योर हार्टेड सोल, नो डिजायर एट ऑल, नो मटेरियल डिजायर एट ऑल। तो महाप्रभु ने फिर बोल दिया कि वेद गोप्य भक्ति मैं तुमको दे रहा हूँ। वेद गोप्य मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, वैदिक शास्त्र को पूरा अध्ययन करके छान करके सब कुछ पढ़ने के बाद, सारे साधना करने के बाद जो नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो तुमको मैं दे रहा हूँ। सोचिए। इसलिए वृंदावन ठाकुर आगे इसमें लिखते हैं कि ब्रह्मा जी के लिए भी, शिव जी के लिए भी जो भक्ति दुर्लभ है, हाँ, और जो बड़े बड़े योगी लोग, तपस्वी लोग, सब कुछ करने के बाद भी जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोला विशा श्रीधर ने केवल महाप्रभु को केले के पत्ते का कुछ पत्तल वगैरह दोना बना बना के बेच करके ही प्राप्त कर लिया। हाँ। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए ध्यान से हाँ चूज करिएगा। आ, आप भक्ति मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आएगा अपॉर्चुनिटी, भगवान खुद देंगे। जब शायद डायरेक्ट भगवान का साक्षात्कार होगा तो भी भगवान ऑफर करेंगे, भगवान छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब आप हर चीज ना, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोल सकेंगे, तब भगवान बोलेंगे ठीक है, तुमको मैं ही चाहिए, ये लो, आई एम गिविंग यू माई सेल्फ। भगवान अपने आप को सबसे आखिरी में रखेंगे देने के लिए, ध्यान रखिएगा। जब तक भगवान खुद को नहीं दे देते हैं, तब तक हाँ चाहिए नहीं बोलने का। तब तक क्या बोलने का? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चाहे माया दे, माया आके दे, ये भगवान आके दे। सो भक्ति के शुरू की अवस्था में धीरे धीरे माया आती है, माया प्रपोजल देती है कि ये मुझे स्वीकार करो ना। हाँ। फिर मुक्ति भी आती है, मुक्ति, मुक्तांजलि सेवते अस्मान, ये ब्रह्म ठाकुर बोलते हैं। उसके बाद फाइनली जब सबको रिजेक्ट कर देता है भक्त, तो भगवान खुद सामने आके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं दूंगा ना, अब देखता हूँ कैसे मना करता है। हाँ। लेकिन जब वो भी मना कर देता है भक्त, तो फिर भगवान फाइनली समझ जाते हैं कि इसको केवल मैं ही चाहिए, तो अपने आप को दे देते हैं। हाँ। तो आप ऐसे किसको किसको, मैं ही चाहिए मतलब कृष्ण ही चाहिए। किसको किसको कृष्ण ही चाहिए? पक्का? सोच लीजिए, हाथ ऊपर कर रहे हैं ना, माया देवी देख रही है। सबसे पहले तो माया देवी ही आके टेस्ट लेगी, उसके बाद फिर कृष्ण, उनके बॉस। हाँ, तो तैयार रहिएगा, हाँ, भूलिएगा नहीं हमको। वी शुड बिकम सो डिटरमाइंड, इतना इतना डिटरमाइंड होना चाहिए, लौल्यम इतना तीव्र होना चाहिए कि रात को भी उठा करके कुछ बोले कोई कि क्या चाहिए, तो मुझसे तुरंत निकलना चाहिए क्या,
कृष्ण चाहिए, गौर निताय। तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो। एनीवे, मैं क्यों बता रहा था। हाँ। हाँ, वो ब्राह्मण को भगवान ने ऐसा बोला, है ना, कि हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। इट डजेंट मैटर कितने जन्म हम सेक्रीफाइस करते करते निकाल दें, अभी ये लाइफ है ना, तो एक लाइफ दे देने का। कृष्ण, ये जीवन आपका है। बोलिए जोर से, कृष्ण, ये जीवन आपका ही है। फंस गया फिर से, है ना। कृष्ण, ये जीवन आपका ही है मात्र, आई एम गिविंग यू। क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नुकसान है क्या। करण टू, बोलो। अगर एक जीवन हमने दे दिया, कृष्ण को दे दिया, किसी को लगता है अरे यार ये जीवन कृष्ण को दे दिया, तो कुछ भी नुकसान नहीं, आपका कुछ भी घाटा नहीं हुआ। जैसे मान लो एक सरसों का बोरा है, बोरा जानते हैं ना, गोनी, उसमें से एक दाना निकाल के आपने किसी को दान कर दिया, तो आप अफसोस करोगे कि अरे यार मैंने एक दाना सरसों का दान कर दिया, ऐसा लगेगा। हाँ, तो ऐसे हमारे पास जन्मों की कमी थोड़ी ना है। कितने अरबों खरबों जन्म तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं और आगे भी लाइंड अप है। तो एक जन्म एक सरसों का दाना निकाल के दे दिया तो क्या नुकसान है, इसके बारे में इतना क्यों सोचने का। है ना, सोचने वाली बात है क्या प्रभु जी। सच बोलिए, आपका विवाह हो गया क्या। अरे इसमें सोच क्या रहे, हाँ या ना। नहीं हुआ ना। हाँ तो मत सोचिए, यही तो पॉइंट है। किसका किसका विवाह नहीं हुआ है, हाथ ऊपर करिए, विवाह किसका किसका नहीं हुआ है। पूरा उठाइए, शर्मा क्यों है, उठाओ प्रभु। हाँ, तो हेजिटेशन किस बात का है। एक एक जीवन अगर कृष्ण को दे देंगे तो कुछ कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा ना, कुछ नहीं। वैसे भी तो देना ही पड़ेगा। एक जीवन प्रभुपाद जी को दे दीजिए, तो बेस्ट सर्विस प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप में से कोई दे सके, 25-30 साल उम्र हो गया है, बचा कितना, 25-30-40 साल और बचा है, दे दीजिए प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। है ना, बस पार्टी जाता है, बस पार्टी में दे दीजिए। कुछ भक्त हैं जो पूरा जीवन बस पार्टी में जाते हैं। सो प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार के लिए अगर हमने एक जीवन दे दिया, हमारा कोई नुकसान नहीं। लगता भी है दे दिया, अरे माया नहीं, माया छूट गई छूट गई। ये जो फोमो होता है ना, कभी कभी किसी किसी को फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग, बिकॉज सरसों के एक गोनी से एक दाना सरसों का दे दिया तो कोई नुकसान नहीं। हर जीवन अगले जीवन में मिल जाएगा, फिर ले लेने का मस्त। सही बात है ना। हाँ, डिसाइड कर लीजिए, ज्यादा मत सोचिए। तो ऐसे ही लाइफ आफ्टर लाइफ जो भगवान को सेक्रीफाइस कर देता है, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसको अपने आप को दे देते हैं। भगवान के अंदर भाव है, फीलिंग है। हाँ, भगवान कभी भूलते नहीं। सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, नॉट ट्राई आवर बेस्ट, देना चाहिए। फ्यूचर में कुछ भी हो गया डजेंट मैटर, यार क्या ही फर्क पड़ता है। कोई सोचेगा आप रोजी पता नहीं मैं रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, 15 साल 10 साल तक टिका, फिर उसके बाद तो नुकसान क्या है। समझ पा रहे हैं, ऐसा डाउट है ना कुछ लोगों को। ठीक है, मैं ब्रह्मचारी क्लास नहीं देना चाहता, लेकिन आप लोगों को देख के थोड़ा लालच आ जाता है। मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए, प्रभुपाद के लिए। और और दूसरी बात, ऐसा फील होता है कि जब हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला तो आप लोग क्यों वंचित रहे। हाँ? जैसे मान लो एक कतार लगी है, हाँ, स्लॉटर हाउस, और एक के बाद एक जो है बकरे खच 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 करते जा रहे, उसमें से एक बकरा बाहर निकल गया, तो वो फिर तिलक लगा के और मस्त सेफरन पहन के हरी बोल कर रहा है, तो बोलेगा ना पीछे जो लगे हैं, भाई आप क्यों कटने जा रहे हो, जस्ट निकल आओ यहाँ से। हाँ, कुछ भी कठिन नहीं है, आपको बस ये लाइन को छोड़ना है, ये लाइन अगर छोड़ दिया आपने तो आप बच गए। सही बात है ना। देखो जैसे ये लाइन छोड़ दिए,
और आपका एक और वो कहाँ गया? हाँ, अच्युत केशव प्रभु, अच्युत केशव नाम है ना? अच्छा, प्रोग्राम। हाँ ठीक है। गत दिन ठाकी प्रभु अद्वैत घरे, आइला कुमार हट श्रीवास मंदिर है। कुछ दिन तक अद्वैताचार्य के घर में रहने के बाद कुमार हट आ गए। हम्म, ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं तो बोल दिया, और आप लोग भी स्पेशली। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोपा जी ऐसा चाहते थे। प्रोपा जी एक बार क्लास में बोले, मेरे जितने भी मेल डिसाइपल है मैं चाहता हूँ वो ब्रह्मचारी रहें, और जितने भी फीमेल डिसाइपल है वो भक्तों से विवाह हो जाए। लेक्चर में तो बोल दिए, बाद में आप लोग सुन तो लिए, बाद में उनको क्लिक किया, प्रभा जी ऐसे कैसे संभव है? तो प्रभा जी बोले कि दैट यू मैनेज, ये मेरी इच्छा है ना। फिर इसका उत्तर हालांकि प्रभा जी देते हैं अलग जगह, मालूम है कैसे? किसी को मालूम है? ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। मालूम है? बोल दूं क्या? बुरा नहीं मानेंगे ना? ठीक है, बोल देता हूँ, क्योंकि किसी ने बोला कि आप सबको ब्रह्मचारी सन्यासी बना दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा जगत का? प्रभा जी बोले नॉट एवरीवन इज सो इंटेलिजेंट। कृष्णा ध्यानानंदे वसी आछे न श्रीवास, अचंबिते ध्यान फल सम्मुखे प्रकाश। Srivas was sitting in meditation on Krishna when he suddenly saw the object of his meditation present before him. तो महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर से निकले और श्रीवास ठाकुर कुमारहट, कुमारहट में महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी का भी जन्म स्थान है। हाँ, तो श्रीवास ठाकुर बैठे थे कृष्ण का ध्यान करते हुए मेडिटेशन में, और अचानक से देखे कि उनके सामने जिनके ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं वही सामने आ गए। निज प्राणनाथ देखी श्रीवास पंडित, दंडवत हई पडिल पृथ्वीता। समझ गए ना? श्री चरण वक्ष करि पंडित ठाकुर, उच्च स्वरे दीर्घ श्वासे कांदे न प्रचुर। गौरांग सुंदर श्रीवास सिर करी कोले, सिंचिले न अंगतान प्रेमानंद चले। सुकृति श्रीवास गोष्ठी चैतन्य प्रसादे, सबे प्रभु देखी ऊर्ध बाहु करी कांदे। तो श्रीवास ठाकुर के सामने जैसे उपस्थित हुए, उनका ध्यान टूटा, आंख खुली, तो देखे द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। जिनका ध्यान कर रहे थे वो सामने ही खड़े हुए हैं। तो महाप्रभु के चरण कमलों को अपने छाती पे रख करके और जोर जोर से फुट फुट करके श्रीवास ठाकुर रोने लग गए। ऐसे मानो कि कई वर्षों का हृदय का जो दुख है अचानक से जो है एक साथ निकल गया। हाँ, बांध में पानी है, बांध टूटने से जैसे बाढ़ की तरह पानी बह जाता है, उस प्रकार से श्रीवास ठाकुर के हृदय का जो दुख, महाप्रभु का जो संग है उसके विरह में। हाँ, नहीं तो प्रैक्टिकली 24/7 श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के संग में थे। दिन में नवदीप में संकीर्तन करते थे, और रात्रि में आकर के उनके घर में संकीर्तन करते थे। श्रीवास ठाकुर ने इसलिए कोई जॉब धंधा कुछ भी नहीं किया, विवाहित होकर भी वास्तव में वो ब्रह्मचारी सन्यासी के तरह ही थे। क्यों ऐसा नहीं किया, जॉब धंधा क्यों नहीं किया श्रीवास ठाकुर ने? क्योंकि जॉब धंधा करते तो फिर महापुरुष से उतने समय के लिए दूर रहना पड़ता ना। हाँ, लेकिन वो नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जॉब धंधा ही नहीं किया। महाप्रभु पूछे, अरे तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, तुम चार भाई हो, चारों की पत्नियां हैं, बच्चे हैं, चारों भाई जॉब धंधा कुछ नहीं करते, तुम्हारा पालन पोषण कौन करेगा, कैसे होगा? तो शिवा को 3 बार ताली बजाते हैं, मालूम है नहीं, पास टाइम। तो शिवा ठाकुर ने नहीं किया। ऐसे हमारे गुरु महाराज की एक डिसाइपल हुई, पुणे में रहती थी माता जी, मालूम है किसी को? तो उन्होंने जॉब, विवाह नहीं किया और जॉब भी नहीं किया। महाराज जहाँ जहाँ जाते थे वो वहां पर ट्रेवल करके जाती थी अपने खुद के खर्चे से, और महाराज के लिए कुकिंग करती थी, सेवा करती थी। महाराज के पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने पहले जो जॉब किया था उसमें बहुत पैसा कमा लिया था, कई करोड़ों बन गए थे, तो उसी से मिलता था उनको ब्याज, उसी से हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने विवाह भी नहीं किया और जॉब भी नहीं किया। तो हमारा विवाह ना करना और जॉब ना करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है? कि हम निरंतर कृष्ण का संग प्राप्त कर सकें। समझ पा रहे हैं ना? इन द फॉर्म ऑफ चैंटिंग हिज होली नेम, इन द फॉर्म ऑफ हियरिंग अबाउट हिम, एंड इन द फॉर्म ऑफ सर्विंग। ये मेन कारण है ना?
इसलिए जिसको अपॉर्चुनिटी मिलता है ऐसा, उसको ये लाभ उठा लेना चाहिए। माता जी इसको तो नहीं, लेकिन एक माता जी ने फिर भी कर दिया वो चीज। सब लोग नहीं कर सकते ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है माता जी इसके लिए। लेकिन माता जी इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा बताया प्रभुपाद जी बोले, नॉट एवरीवन इज। तो वो लोग फिर जॉब करेंगे, तो माता जी इस भी घर में रह करके निरंतर कृष्ण का संग कर सकती है ना। विग्रह रखना चाहिए उनको, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव, और फिर बाद में ब्राह्मण दीक्षा लेकर के राधा कृष्ण भी विग्रह। उनका 6 बार भोग लगाइए, 6 बार आरती करिए, बढ़िया मस्त है ना। और बैठ के 64 माला जप करिए, और सेवा करिए, साफ सफाई। घर 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 क्या है, मंदिर है। घर को अगर मंदिर समझेंगे, ठाकुर जी का मंदिर है। जैसे हम लोग मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं, तो वैसे घर में झाड़ू पोछा किया, तो ये चेतना का बात है ना। अगर हमने घर को मंदिर जैसा एटमॉस्फेयर बना दिया, तो फिर वैसे ही रहेगा। 24/7 ब्रह्मचारी की तरह ही हो गया ना। हाँ। तो शिवाज ठाकुर इस प्रकार से 24/7 महाप्रभु का संग मिल रहा था। लेकिन अभी महाप्रभु संन्यास लेके चले गए, तो वो संग छूट गया। तो उनका हृदय में इतना दुख था, जैसे महाप्रभु को देख के उनके चरण कमलों को अपने छाती में रख करके और जोर जोर से रोना चालू कर दिए। और महाप्रभु भी उनको गालिंगन करके, और सिंची लेना अंग तान प्रेमानंद चले, उनके शरीर को प्रेमानंद के जल से उनको क्या कर दिया, अभिषेक कर दिए। और सुकृति श्रीवास गोष्ठी, श्रीवास ठाकुर के जितने भी उनके परिवार के सदस्य थे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सबके सबके सब बड़े भाग्यशाली थे। और सबके हृदय में महाप्रभु के लिए उत्कंठित प्रेम था। तो सब भी हाथ ऊपर कर करके रो रहे थे महाप्रभु का संन्यास होने के बाद ऐसा आगमन देख करके। वैकुंठ नायक ग्रहे पाय श्रीवास, है न नाही जाने न कि जन्मिला उल्लास। वैकुंठ नायक, वैकुंठ के नायक को घर पे प्राप्त करके श्रीवास ठाकुर हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, इस प्रकार का उल्लास उनके हृदय में उत्पन्न हुआ, उनको भी मालूम नहीं। मीन्स नो बडी कैन एक्सप्लेन इट। लिमिट लिमिट ऑफ हैप्पीनेस। आपने माथाय करी उत्तम आसन, दिले न वसीलत थी कमल लोचन। और उठ जाते हैं और बहुत ही उत्तम आसन अपने सिर में लेके आते हैं, आसन, और महाप्रभु को देते हैं बैठने के लिए। और कमल लोचन श्री चैतन्य महाप्रभु उसमें बैठ जाते हैं। चतुर्दी के वसीले न पारिषद गान, सबाई गायन कृष्ण नाम अनुक्षण। All the Lord's associates sat around him and continuously chanted the names of Krishna. और जितने भी महाप्रभु के पार्षद हुए, सब वहां पे बैठ जाते हैं और कृष्ण संकीर्तन चालू करते हैं। जय जय करे ग्रहे पतिव्रत गान, अला आनंदमय श्रीवास भवन। तो चारों तरफ से भक्त लोग बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, और जो पतिव्रता नारियां हैं, वो उलू उलू ध्वनि करके आ, जो है संकीर्तन में, पूरे श्रीवास ठाकुर का जो घर है आनंदमय हो गया, वैकुंठ धाम हो गया साक्षात। प्रभु आए लेना मात्र पंडित तेरा घर, वार्ता पाई आईला आचार्य पुरंदर। तो आचार्य पुरंदर भी कुमारहट्ट में रहते हैं। तो जैसे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में आए हैं, तो इमीडिएटली वो भी दौड़ के आ गए। कहा ने देखी या प्रभु पिता करी भले, प्रेमावेश मत ताने करी लेना कोले। और उनको देखते ही उनको पिताजी के रूप में एड्रेस करते हैं, और उनको भी प्रेमाविष्ट होकर के आलिंगन कर लेते हैं। परम सुकृति से आचार्य पुरंदर, प्रभु देखी कांदे अति हाई असंवर। So आचार्य पुरंदर वॉज मोस्ट फॉर्चुनेट, परम सुकृति। क्यों परम सुकृति? इसी तरह से पुंडरीक विद्यानिधि को भी बोला गया है परम सुकृति, महाभागा। क्योंकि महाप्रभु जिनके लिए रो रहे हैं, अपना बाप, है ना, अपने पिता के समान देखते हुए महाप्रभु रो रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि के लिए, मालूम है ना। भक्त को तो हमने सुना है भागवत में और अन्यत्र भी, भक्त भगवान के लिए रोते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में कई बार आपको सुनने को मिलेगा, भगवान भक्त के लिए रो रहे हैं, तड़प तड़प के रो रहे हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के लिए महाप्रभु रो रहे थे।
बहुत जोर जोर से रो रहे थे। पुंडरीक विद्यानिधि जब आते हैं तो फर्स्ट मीटिंग होता है, पुंडरीक विद्यानिधि को देख करके और वो दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। और इतना कस के आलिंगन करते हैं, वृंदावन ठाकुर लिखते हैं कि जैसे दोनों का शरीर एक हो गया, मर्ज हो गए। और 3 घंटे तक छोड़े नहीं। ऐसा अद्भुत प्रेम संसार में देखने को मिलेगा कि किसी को याद कर करके इतना रो रहा है व्यक्ति, इतना रो रहा है कि पागल हो जाए, और जब सामने आए तो आलिंगन करे, उसको छोड़े ही नहीं। केवल भगवान और भक्त के बीच में ये प्रेम हो सकता है। पुंडरीक इसी प्रकार से यहाँ पे आचार्य पुरंदर, उनको भी परम सुकृति बोल रहे हैं। प्रभु देखी कांदे अति है असंवर, ही बिगेन टू क्राई अनकंट्रोलेबली ऑन सीइंग द लॉर्ड। भगवान को देख करके असंवरित, उनके कंट्रोल में नहीं, इतना रोना चालू कर दिए। वासुदेव दत्त आए लेना से ही क्षणे, शिवानंद सेन आदि आप्त वर्ग सने। वासुदेव दत्त भी वहीं रहते थे। इनके दो और भाई हैं, मुकुंद दत्त और आई थिंक गोविंद। मुकुंद दत्त, मुकुंद वही है महाप्रभु के जो सहपाठी हुए, जो बहुत मधुर कीर्तन करते थे। और साथ ही साथ में शिवानंद सेन, ये कुमारहट्ट के निवासी, वो भी आए अपने सब भक्तों को लेकर के। ये वासुदेव दत्त वही है। कौन, मालूम है किसी को? वासुदेव दत्त, हाँ कौन है? हाँ, नहीं नहीं, वो तो वासुदेव विप्र है, वो अलग है। ये वासुदेव दत्त कौन? प्रहलाद महाराज के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने महाप्रभु को प्रार्थना किया था। मालूम है क्या प्रार्थना किया था? कि सारे ब्रह्मांड के सारे जीवात्माओं का उद्धार कर दीजिए और सबका पाप मुझे दे दीजिए। हाँ? इसलिए महाप्रभु अपने पार्षदों के सामने, मेरे ख्याल से इसी में बोलेंगे आगे चल के, कि मैं वासुदेव दत्त का हूँ, प्रॉपर्टी हूँ वो, मुझे चाहे किसी को भी बेच सकते हैं। ये महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं। प्रभुर परम प्रिय वासुदेव दत्त, महार कृपाए से जाने न सर्व तत्व। वासुदेव दत्त वॉज मोस्ट डियर टू द लॉर्ड, परम प्रिय पार्षद हुए, और भगवान की कृपा से वो सारे तत्वों को जानते थे। सर्व तत्व मीन्स जितना भी सिद्धांत है पूरे शास्त्रों का, सारे तत्वों के निष्कर्ष को पूर्ण रूप से भली भांति वो जानते थे महाप्रभु की कृपा से। सो वासुदेव दत्त ठाकुर के बारे में चैतन्य चरितमृत में भी आदि लीला और मध्य लीला में वर्णन है विस्तार से। तात्पर्य में श्रील भक्ति ठाकुर प्रपाद लिख रहे हैं। जगते हितकारी वासुदेव दत्त, सर्वभूते कृपालु चैतन्य रसे मत्त। वासुदेव दत्त was the benefactor of the entire world. He was compassionate to all living entities and he was intoxicated by the mellows of love for Lord Chaitanya Mahaprabhu. वासुदेव दत्त पूरे जगत के हितकारी थे और सारे सर्वभूत कृपालु, सभी जीवात्माओं के प्रति कृपा का उनका भाव था। और चैतन्य महाप्रभु के रस में हमेशा मत्त रहते थे, इंटॉक्सिकेटेड, नशे में रहते थे। गुणग्राही अदोषदर्शी सब प्रति, ईश्वरे वैष्णवे यथा योग्य रति मति। और उनका एक और अद्भुत गुण क्या था? कि वो गुणग्राही थे। अन्य व्यक्तियों के केवल जो गुण होते थे उसी को एक्सेप्ट करते थे, और किसी में दोष नहीं देखते थे। हाँ? वो केवल दूसरों के अच्छे गुणों को देखने में एक्सपर्ट थे, और हम भी एक्सपर्ट हैं फॉल्ट देखने में, और गुणों को, दोष को। भगवान का भी एक गुण है अदोषदर्शी। महाप्रभु का इनफैक्ट एक नाम है, चैतन्य महाप्रभु के अष्टोत्तर शतनाम, 108 नाम में से एक नाम आता है अदोषदर्शी। सार्वभौम सार्वभौम भट्टाचार्य ने 108 नाम लिखे हैं। तो इसलिए भगवान को भी ऐसे भक्त प्रिय हैं जो अदोषदर्शी है, हाँ, जो दूसरे में दोष नहीं देखते हैं। तो क्या प्रभु जी, अगर दूसरे में दोष नहीं देखेंगे तब तो फिर वो सुधरेगा कैसे? फिर सेवा नहीं करेगा, हम बोले, आप बोलेंगे दोष मत देखो, फिर सेवा नहीं करेगा, वो तो ऐसे ही निठल्ला पड़ा रहेगा। हाँ, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे दोनों चीज को? हाँ, बताइए कौन बताएगा? ये बहुत बड़ा टास्क है, अगर सेवा भी करना है, स्पेशली अगर कोई मैनेजर है।
और कोई भक्त है ढीला ढाला लेजी है, तो आप बोलते हैं दोष भी मत देखो, फिर उसको सुधारे कैसे? हाँ। हाँ, प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से उसको बताना चाहिए। उसके दोष के कारण उससे घृणा करते हुए उसको डांट के नहीं बोलना चाहिए, है ना? या डांट के भी बोल सकते हैं, अधिकार है गुरु का, लेकिन वो डांट में भी प्रेम होना चाहिए। हमारे जो डांट में, तिरस्कार में, वो भाव ईर्ष्या का भाव होता है। वो ईर्ष्या का भाव से रहित होना चाहिए, वो घृणा के भाव से रहित होना चाहिए। और कृपा का भाव, जो वरिष्ठ हैं उनके अंदर कृपा का भाव होना चाहिए कि इनको सुधारना, ये बहुत अच्छे भक्त हैं और ये भगवान के बहुत करीब जा सकते हैं, बस ये जो कुछ फॉल्ट है इसको ये हट जाए तो इस दृष्टिकोण से उनको इस प्रकार से प्रेरणा देना चाहिए कि प्रभु आप ये इसको सही करिए, आप ये सही नहीं है, इसके कारण देखिए आप कितने कितने जन्मों से आप भगवान से दूर हैं और दूर रहना चाहते हैं, नहीं ना? तो फिर आप सुधार लो इसको, भगवान के और आप नजदीक आ जाओगे। इस भाव से जो अथॉरिटी है वो करेक्शन दे सकते हैं, वो जरूरी भी है। हाँ। लेकिन दोष देख करके उनके ऊपर टैग नहीं लगाना चाहिए, ये तो ऐसे ही है। तो ये ईश्वरीय वैष्णव है, ईश्वर भगवान में वैष्णवों में उनकी योग्यता अनुसार उनकी रति और गति थी वासुदेव दत्त की। वासुदेव दत्त देखी श्री गौर सुंदर, बोले करी कांदिते लगिला बहुत। जैसे वासुदेव दत्त आए, दर्शन भगवान गौर सुंदर देखे तो इमीडिएटली उनको गले लगा लिए और लागिला कांदिते लागिला बहुत, ही क्राइड प्रोफ्यूजली। चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त को आलिंगन करके फुट फुट करके जोर जोर से रो रहे हैं। हाँ। वासुदेव दत्त धरि प्रभुर चरण, उच्च स्वर लागी लेना करिते क्रंदन। और वासुदेव दत्त भी महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ के और उच्च स्वर जोर जोर से क्रंदन कर रहे हैं। पूरे महाप्रभु की लीला में ये दो चीज बहुत ज्यादा मिलेगी, भक्त और भगवान दोनों जोर जोर से रो रहे हैं और जोर जोर से संकीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं। हाँ। इसलिए हाँ, जो है केवल जो भक्त है ना वही समझ सकता है, नहीं तो बाहर वाला कोई व्यक्ति सोचेगा ये क्या चल रहा है, ये कौन सी कथा चल रही है, इसमें तो रो रहे हैं सब लोग। लेकिन ये रोने के पीछे जो भाव है, प्रेम है, ये इम्पोर्टेंट है। वासुदेव कांदिते के आचे न जन, शुष्क काष्ठ पाषाणादि कर एक क्रंदन। हु वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द क्राइंग ऑफ वासुदेव, वासुदेव दत्त के क्रंदन से, रोने से कौन ऐसा है जो प्रभावित नहीं हुआ? बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय पत्थर और काष्ठ लकड़ी, सूखी लकड़ी के समान है, उसका भी हृदय पिघल गया और उनके भी आंख से आंसू बहने लग गए। वासुदेव दत्त रजत एक गुण सीमा, वासुदेव दत्त वही नाही का उपमा। वासुदेव दत्त के अद्भुत गुणों का वर्णन करते हुए कुछ उपमा देने का प्रयास करना चाह रहे थे वृंदावन दास ठाकुर, लेकिन बोल रहे हैं कि उनका कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता उनके अलावा, और उनका कंपैरिजन केवल उन्हीं से किया जा सकता है। इज सच अ वंडरफुल डिवोटी। हेन से प्रभुर प्रीति दत्तेर विषय, प्रभु बोले आमी वासुदेवेर निश्चय। ये बात कहाँ से पता चलती है? कि भगवान ने खुद वासुदेव दत्त के प्रति प्रेम प्रकर्ष प्रदर्शित करते हुए बोलते हैं, आई सर्टेनली बिलोंग टू वासुदेव, कि मैं निश्चित रूप में वासुदेव दत्त का संपत्ति हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने श्री गौरचंद्र बले बार बार, ये शरीर वासुदेव दत्तेरा अमार। और गौरचंद्र भगवान बार बार रिपीटेडली इस बात को बोलते हैं, वासुदेव दत्त का जब भी आख्यान आता है तो भगवान बार बार बोलते हैं कि दिस बॉडी ऑफ माइंड बिलोंग्स टू वासुदेव दत्त, कि ये मेरा जो शरीर है वासुदेव दत्त को बिलोंग करता है। दत्ता जथा बेचे तथाय बिकाई, सत्य सत्य इहाते अन्यथा किछु नाई। वासुदेव दत्त मुझे जहां पे भी बेचना चाहे बेच सकता है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें अविश्वास मत करना। तो भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे महाभागवत वैष्णव का अगर कोई आश्रय लेता है तो निश्चित रूप में वो मुझे खरीद सकता है। हाँ। वासुदेव दत्तेरा वातास चार गाय, लागी आछे तारे कृष्ण रक्षी बे सदाए।
वन हु इज टच्ड by air that has touched the body of Vasudev Datta will always be protected by Krishna। महाप्रभु बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिस वासुदेव दत्त के शरीर को स्पर्श करने वाला वायु अगर किसी के शरीर को स्पर्श कर लिया तो निश्चित रूप में वो कृष्ण के द्वारा सुरक्षित रहेगा। हाँ, ये है महिमा। सत्यामी कही सुना वैष्णव मंडल, ये देह आमार वासुदेवेर केवल। यहाँ तक बोल दिए महाप्रभु कि हे वैष्णव मंडल सुनिए ध्यान से, मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि दिस बॉडी ऑफ माइंड बिलोंग्स टू वासुदेव अलोन, कि ये जो शरीर मेरा है केवल वासुदेव दत्त को बिलोंग करता है, ये मुझे कहीं भी बेच सकता है। वासुदेव दत्तेरे प्रभुर कृपा सुनी, आनंदे वैष्णव गण करे हरि ध्वनि। वासुदेव दत्त के ऊपर ऐसे कृपा पूर्ण वाणी को सुन करके सभी वैष्णव भक्तगण जोर से बोले हरि बोल हरि बोल, जय जय। किसी ने ईर्ष्या नहीं प्रकट की, है ना? ये वैष्णव समाज है। अगर कोई एक कोई वैष्णव उसको खास विशेष कृपा मिलती है, विशेष सम्मान मिलता है, तो सारे भक्त लोग जोर से जय जय बोलते हैं, हरि बोल बोलते हैं। भक्त बढ़ाई ते गौर सुंदर से जाने, जे न करे भक्त जे न करे न अपने। भगवान गौर सुंदर अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए बहुत एक्सपर्ट हैं, जानते हैं। और भगवान क्या नहीं कर सकते हैं अपने भक्तों को की महिमा को बढ़ाने के लिए। एई मत रंग प्रभु श्री गौर सुंदर, कत दिन रहिले न श्रीवासे रखर। किस प्रकार से कुछ वर्णन यहाँ पे किए, ट्रेलर दिए, बोले इस प्रकार से श्री गौर सुंदर श्रीवास ठाकुर के घर पे कुछ दिन तक रहते हुए ऐसे अनेकों लीलाओं को करते हैं। उन लीलाओं को अगर विस्तार से आपको जानना है, समझना है, रिलीज करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप में से कौन किसको इसको इच्छा है महाप्रभु के पार्षदों की टोली में सम्मिलित होने की? है इच्छा सबको? हरि बोल। इच्छा करने में क्या जाता है? इच्छा तो रखिए कम से कम। हाँ, ये मत सोचिए भी कृष्ण की लीला में प्रवेश पाना है, ये पूछा जाए तो बोले कहाँ मिलेगा, हमारे तो औकात नहीं है। लेकिन गौर निताई की जब बात हो तो तुरंत दोनों हाथ ऊपर करके खड़े कर देने का, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ऐसे भी नशे में रहते हैं, हाथ देख करके ऊपर खींच के ले ही जाएंगे, है ना? फिर जब वहां पे गेट के पास पूछा जाएगा, अरे निताई प्रभु किसको ले आ गए, किसको लेके आ गए?" तो नित्यानंद प्रभु बोलेंगे कि मालूम नहीं है, तो हाथ ऊपर किया था ले आया मैं।" तो फिर वो पार्षद बोलेगा अभी आप लेके आए हैं तो वापस नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो बदनामी होगी आपकी, और आपकी बदनामी हम कैसे सहन कर सकते हैं, चलो ठीक है इसको भी अंदर डाल दो। है ना? तो इसलिए मौका नहीं खोने का, बिंदास। और वृंदावन दास ठाकुर भी कई बार ऐसा वर्णन किए हैं कि महाप्रभु की ऐसी लीलाओं को जो सुनता है ध्यान से आनंद पूर्वक, बस एक कंडीशन लगाते हैं वो, कि विश्वास के साथ और उसको प्रीति होना चाहिए, तो वो जन्मे जन्मे महाप्रभु के गोष्ठी के साथ विहार करेगा, है ना? दैट मीन्स ही विल बिकम पार्षद एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। आगे की था नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। 11:10 हो गया ना, वो वेट कर रहे होंगे, तो यहीं पे वेट करते हैं। हरे कृष्ण।